यीशु मसीह को महिमा मिले। इन दिनों में हम देख रहे हैं नो ई नॉट, क्या आप नहीं जानते। इस विषय के ऊपर हम एक एक बात को हम देखते हुए आ रहे हैं। आज आइए हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों 6वां अध्याय 2 और 3 पद को देखेंगे। वहाँ पर 2 बार ये बात आता है, क्या तुम नहीं जानते। पहले दूसरा अध्याय में दूसरा पद में देखते हैं, शुरुआत की बात है, क्या तुम नहीं जानते। और तीसरे पद में भी हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते। ये जो है ये खास बात है कि न्याय करने वाली बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे पद में हम देखते हैं कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरे पद में हम देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 बातें हैं। मैंने बाइबल में बहुत खोज किया, इसको बहुत सीधे सीधे तो कभी हमको उत्तर नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम मिलेनियम में, यानी जो 1000 वर्ष के जो राज्य में आप और हम सब न्याय करने वाले हैं। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद में हमको देखने को मिलता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही हम देखते हैं रेवलेशन 20वां अध्याय और 4था पद में हम देखते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति का पूजा की थी, और ना उसके चाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक खास बात को देखते हैं, वो कौन लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी चाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जो है राज्य करेंगे और न्याय भी करेंगे। ये बात देखते हैं 6वां अध्याय और तीसरे पद में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। इस विषय को भी मैंने ज़्यादा खोजने को प्रयास किया, परंतु उसका एक अच्छे सीधा साधा उत्तर तो नहीं मिला। परंतु एक बात को हमको समझाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको समझना चाहिए, परमेश्वर के जो दूत है उनसे बढ़कर आप और हम हैं। कैसे? वे हमारे लिए सेवा करते हैं, वे हमारा रक्षा करते हैं परमेश्वर के अधिकार के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर तक लेकर जाता है, और वे परमेश्वर के उत्तर को भी हमारे पास लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हमसे वो बड़े नहीं है, हमारा वो सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, हम ज़्यादा विस्तार में जाकर हम अपने आप को एक कन्फ्यूजन में ना डालें, परंतु ऐसे कई परमेश्वर का वचन है जो आम आदमी यानी आप किसी भी तरीके से मनुष्य जो है इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य है। ये बात को आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर
जो कहता है परमेश्वर का वचन में हर एक अक्षर सच्चा है, वो पूरा होता है। ये बात को आप और हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है वो झूठ है, ये काल्पनिक है, ऐसे आप और हम सोच नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए, हम देखते हैं आज इतने सारे कंप्यूटर्स दिखते हैं, आज इतने हम मोबाइल्स देख रहे हैं। आप अगर 25 साल पीछे अगर जाएंगे, ये सब बातों को यदि कोई बोलता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये काल्पनिक है। हालेलुया। आज से मुझे अच्छा से याद है, करीब 30 साल पहले मैं प्रार्थना किया करता था कि इस देश में जो परमेश्वर का वचन कैसे प्रचार किया जाए। हम सोच रहे थे कि सैटेलाइट से सीधा प्रचार हो जाए और सीधा जो है हमारे टीवी में वो चैनल्स आ जाए, ऐसे हम प्रार्थना कर रहे थे। उस समय पर वो नामुमकिन थे, उस टाइम पर वो टेक्नोलॉजी नहीं था, परंतु आज ये संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पिताजी अभी प्रभु में चले गया, उन्होंने मेरे साथ एक बार बात किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका उम्र 74 साल में वो प्रभु में चले गया, परंतु उन्होंने एक बार मेरे साथ चर्चा किया। उन्होंने बोला, ये जो मंगल ग्रह में या चंद्रमा में जो मनुष्य उतरा है, मुझे सच नहीं लगता है, वो काल्पनिक हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे थे। क्योंकि उन्होंने ये बातों को समझा नहीं, उन्होंने वो बात को विश्वास नहीं किया। उनका विश्वास नहीं करना या वो नहीं समझा, इसलिए सत्य जो है वो गलत नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम विश्वास करते हैं चंद्रमा में मनुष्य एक बार जाके आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हकीकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से कई चीज़ें हम नहीं समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन झूठा है या परमेश्वर का वचन में कुछ बातें काल्पनिक है। नहीं। प्रभु परमेश्वर ने जो प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा का अनुसार ये वचन आपके हमारा बीच में आया है। इसलिए हम कौन लोग न्याय करेंगे हमें नहीं पता है, परंतु एक समय ऐसा आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। 6वां अध्याय में 9वें पद को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वें पद में देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक मुद्दे का बात है, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मन में कैसे रहने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, इस विषय में हमको देखने को मिलता है। प्रभा समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको रेफरेंस में देता हूँ। वहीं पर जो है आगे नीचे लिखा है 9वें अध्याय में 9वें पद के नीचे, धोखा न खाओ, ना वैश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। इस विषय में यदि आप विस्तार में आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए। 1 तीमोथी 1 अध्याय 9 और 10 पद आप देख सकते हैं। 1 तीमोथी 1 अध्याय 9 और 10 है। गलातियों की किताब 5वें अध्याय 19 से 21 पद आप पढ़ के देखिए। गलेशियंस 5:19 to 21। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद और 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 50 पद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 पद में ऐसा लिखा है, ए भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अभी से अपने आप को तैयारी करने की ज़रूरत है
कि जैसा पहले कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9-10, पहले तिमोथी पहले अध्याय 9-10, गलातियों का किताब 5 अध्याय 19 से 21 पद, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8वें पद के अनुसार यदि हम ये जीवित भूमि पर हम ऐसे जिएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये आपको जानने की जरूरत। आप और हम बाइबल पढ़ते हैं कि इसलिए पौलुस इस प्रकार पूछता है, क्या तुम नहीं जानते हैं अन्यायी जो है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आगे हम देखते हैं, अगर और एक पॉइंट है 15 पद में हम देखते हैं, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाही ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और 16 पद में देखते हैं, और यदि मुर्दा नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। ये बात क्या आप नहीं जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप नहीं जानते हैं क्या? आपको जानने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने आप को फरकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फरक कर आप इस बातों का जानकारी लेने की जरूरत है। यदि प्रेज़ द लॉर्ड 19 पद में देखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खास बात है। आज पूरा बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सारे विश्वासी कि इसलिए आते हैं इसी जीवन में मसीह से आशा रख कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब चंगाई, पैसे के आशीष, घर में शांति, बीमारी से छुटकारा, दुर्बलता से छुटकारा, बुरे ताकतों से छुटकारा, जादू मंत्र से छुटकारा, नौकरी मिलना चाहिए, बच्चों का शादी होना चाहिए, ये दुनियादारी का आशा मिलना दुनियादारी के जो आशा है पूरी होनी चाहिए। ये हमारा सब यही विचार रहता है। हमको जब तकलीफ हो जाता है तो हमें पूछने लगते हैं, हम ये चर्च में जाके क्या फ़ायदा है? हम हर हफ्ता चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या फ़ायदा है? पास्टर का अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हमको आशीष को प्रदान करे। क्या पास्टर के पास कोई ताकत है? किसी पास्टर के पास ताकत है किसी को आशीष देने के लिए? आशीष का स्रोत है मेरा परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा? जब आप विश्वास करेंगे। आपके पास्टर आपके और आपके परमेश्वर के बीच में केवल मध्यस्थ है। आपका विश्वास होने की जरूरत है। पास्टर का विश्वास होने से काम नहीं चलेगा। आपके विश्वास क्या बोलता है? आपका जीवन परमेश्वर के साथ वो जो संबंध है वो कैसे है, उसके ऊपर निर्भर है आपका आशीष का मिलना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी भी पास्टर को दोषी मत करिए। आप अपने जीवन को निहारिए। आपको जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। और खास मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है आने वाला जीवन को ऊपर आशा रखकर प्रभु में बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस बात के ऊपर आप अध्ययन कीजिए। जो वचन मैंने जो रेफरेंसेस दिया है आप पढ़िए, और परमेश्वर आपको जरूर से आशीष देगा। आपका मन बदलेगा, आपके जीवन प्रभु में आ जाएगा। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।